सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को। तो 1999 से हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जा रहा है और ये दिन अग्निशामकों के बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब 4 मई को कुछ और डे भी मनाए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस कोल माइनर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 4 मई को ही विश्व अस्थमा डे के रूप में भी मनाया जाता है। एक्चुअली में मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे और इस बार ये आता है 4 मई को। तो इसलिए हम 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहे हैं। इसकी थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, यानी कि अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अस्थमा ये फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। तो 4 मई को हमने 3 डे मनाए, कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस कोल माइनर्स डे और 4 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे हमने मनाया। अब ये तो बात हो गई 4 मई की। अब हम बात करते हैं मई को अभी तक हमने कौन कौन से डे मनाए। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया था क्योंकि मई के पहले रविवार को मनाते हैं हम और इस बार ये आया 2 मई को। फिर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और 4 मई को अभी ये 3 डे मनाए। तो मई के अभी तक ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा महेश बाला सुब्रमण्यम को। तो अभी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने महेश बाला सुब्रमण्यम को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है और ये जी मुरलीधर की जगह लेंगे जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, ये सुरेश अग्रवाल का नाम। इनको कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीयू के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी अमिताभ चौधरी आप जानते हो, अभी एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ हैं ये, अभी फिर से 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया था। टीवी सोमनाथन अभी वित्त सचिव बने हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु और मिशेल ली को। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत की शटलर कौन? पीवी सिंधु। और कनाडा की शटलर कौन? मिशेल ली। इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है और इस अभियान का उद्देश्य है प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जोड़ी कौन? पीवी सिंधु की और मिशेल ली की जोड़ी, इनको अप्रैल 2020 से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आईएम बैडमिंटन अभियान के लिए वैश्विक एम्बेसडर भी बनाया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और अगर आपसे पूछा जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। आपको याद होगा एक मिशन था जल जीवन मिशन, जो कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर के अंदर जल का कनेक्शन होना चाहिए और ये जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। और आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है और उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। और इसी बीच आपको याद होगा इस मिशन के तहत हर घर जल वाला पहला राज्य बना था कौन सा? गोवा। यानी कि 100% हर घर जल पहुंचाया था उसने। और अब 2022 तक हिमाचल प्रदेश भी हर घर जल वाला और उसी के अंतर्गत इसने 2.08 लाख नल जल कनेक्शन लगाने की योजना बनाई है। आपको बताया अभी झारखंड ने अभी 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया था। अभी बिहार संपत्ति स्वामित्व योजना इसने शुरू की थी
लेकिन हम तो बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। और आपको याद होगा, संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में टॉप पर आता है हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं, देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य पूछा जाएगा तो भी आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और भारत में पहली बार हींग की खेती ये कहाँ पे की गई? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता था। और 2021 के लिए किसने जीता ई पंचायत पुरस्कार? उत्तर प्रदेश ने। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया था। यहीं पे है रोहतांग टनल, जिसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया है। एक नाटी नृत्य याद रखना, हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य है ये। बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच यानी कि नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हो गया है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। अच्छा, वैसे अभी नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में कौन कौन से देश शामिल है? नॉर्वे, यूएसए, कनाडा और कतर। और अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। और इस फोरम का उद्देश्य क्या है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा, जितना कार्बन एमिशन होगा, उतना ही कार्बन वातावरण से हटाई जाएगी, यानी कि नेट एमिशन जीरो होना चाहिए। बाकी सऊदी अरब की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या याद आता है? इसने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसको रद्द कर दिया। उसके अलावा रशिया ने कहा कि ये 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएगा। और यूके से याद आता होगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर ये बना रहा है। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। रियाद से आपको याद आता है 2020 में G20 समिट हुआ था यहाँ पे। और G20 समिट की बात करेंगे तो 2021 में G20 समिट कहाँ पे होगा? इटली में होगा। 2022 वाला इंडोनेशिया में होगा। फिर 2023 वाला होगा भारत में। और 2024 होगा ब्राजील में। करेंसी है यहाँ की सऊदी रियाल। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अभी हमने पढ़ा था सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हरित पहल भी शुरू की थी। और बताइए किस देश के करिकुलम में रामायण और महाभारत को शामिल किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। अभी याद होगा सिप्री की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी कि इंपोर्टर देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। और अभी सिप्री की रिपोर्ट ये भी आई थी, उसमें बताया था कि 2020 में सैन्य खर्च के मामले में जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे भारत। और इसी तरह से सऊदी अरब ने जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की भी घोषणा की थी। और शहर का नाम क्या रखा था? द लाइन। अच्छा बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल ये कौन सा है और कहां पर है? सऊदी अरब में है, जिसका नाम है रब अल खाली। और अगर आपसे यूं पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? यूरोप। यूरोप महाद्वीप। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रफुल्ल चंद्र पंत को। तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। और ये जस्टिस HL दत्तू की जगह लेंगे, जो भी 2 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे। बाकी वैशाली हिवा से ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। राजेश बिंदल ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और कृति करंत, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में गोपा बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये शुरू की गई है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य के कार्यरत पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर घोषित किया है।
और राज्य के लगभग 7,000 पत्रकारों को इस गोपा बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया। तो इस योजना में होगा क्या, इस योजना के तहत पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और टीकाकरण कार्यक्रम में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश से आपको याद होगा इसने सस्ती किराया आवास योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया और छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल हो गई भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से आपको याद आता होगा अभी भारत की पहली चेस एकेडमी ये भुवनेश्वर में ही खोली जाएगी। चेस में ये शुरू करने की घोषणा की है कहाँ पे, भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया और अभी FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए, गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन बने थे, S मुरलीधर बने थे। अभी उड़ीसा सरकार ने स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग भी स्थापित किया है और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और याद रखना भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनाया जा रहा है राउरकेला में और इसका नाम अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया था। उसके अलावा भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए उड़ीसा ने बलराम योजना को शुरू किया था और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। उसके अलावा जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। देखिए यहाँ पे आपको सतकुशा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। एक भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आप याद रखो और भीतरकनिका नेशनल पार्क से याद आता है क्या कुछ कि विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क ये खोला गया भीतरकनिका नेशनल पार्क में। और ब्लैक पगोड़ा टेम्पल इसे ही कोणार्क सन टेम्पल कहते हैं। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद डैम है और ये आपको मिलेगा महानदी पर। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में आपको मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जिसको कहते हैं चिल्का लेक। और याद रखना भारत की पहली रामसर साइट यही है चिल्का लेक, 1981 में इसे दर्जा मिला था। और यहीं पे आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और चिल्का लेक में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है ये भी याद रख लो, इरावदी डॉल्फिन मिलती है। और डॉल्फिन से आपको याद होगा भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये है गांगेटिक डॉल्फिन। 2009 में इसको घोषित किया गया था। पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बताना ये किस देश की क्रिकेट प्लेयर है, तो आंसर होगा श्रीलंका के। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान है ये थिसारा परेरा जिन्होंने 12 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अच्छा वैसे थिसारा परेरा ये नाम आपने पहले भी न्यूज़ में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना जब 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले प्लेयर कौन बने, तो यही बने थे थिसारा परेरा। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा सिक्किम। तो अभी इंडियन आर्मी ने सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पे किया है, सिक्किम में किया है। और इसमें इंडियन आर्मी की किस IIT ने सहायता की है ये ऐसे पूछा जाएगा तो IIT बॉम्बे ने। और आपको बता दूं यहाँ पे पहली बार वेनेडियम की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे वेनेडियम अभी न्यूज़ में भी था, क्यों था, क्योंकि पहली बार भारत में वेनेडियम के भंडार मिले थे। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 56 किलोवाट एम्पियर। अब इसका उद्घाटन किया गया सिक्किम में, तो ये रहा मैप में सिक्किम। तो सिक्किम की कैपिटल देखो गांगटोक है, गवर्नर इसके गंगा प्रसाद हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं PS गोले जिन्हें प्रेम सिंह तमांग भी कहते हैं। और इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे पवन कुमार चामलिंग। उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि भारत में किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री बने रहे थे। 25 साल का कार्यकाल था उनका।
और सिक्किम से आप जानते हो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का आपका सिक्किम ही है। और देशों में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री कौन सा है? भूटान है। वैसे अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने सिक्किम के? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। अच्छा चलिए बताइए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज ये कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि है सिक्किम में। और याद रखना, नामसिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा नामची। नामची है सिक्किम में। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, बताइए हाल ही में स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्क सेल्बी। और इनकी नेशनलिटी क्या है? ये ब्रिटिश प्लेयर है। तो स्नूकर में मार्क सेल्बी ये चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं। और अब ये वर्ल्ड रैंकिंग में जुड ट्रम्प के बाद दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अच्छा, भारत के किसी एक स्नूकर प्लेयर का नाम आप बता दीजिए। तो आपने कई बार नाम सुना होगा पंकज आडवाणी का, आदित्य मेहता का, तो ये नाम तो आप ध्यान ही रखें। बढ़ते आगे। बताइए MACS 1407 ये क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में था? तो ये सोयाबीन की किस्म है। तो अभी ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नाम से सोयाबीन की एक नई अधिक उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। और ये जो बीज हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए ये अनुकूल है। तो सिंपल सा याद रखो, MACS 1407 ये क्या है? ये सोयाबीन की एक नई किस्म है। किसकी? सोयाबीन की। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में असम की पहली महिला IAS अधिकारी का निधन हो गया। नाम क्या है उनका? पारुल देवी दास। तो असम की पहली महिला IAS अधिकारी थी ये पारुल देवी दास, जिनका भी निधन हो गया। इनके अलावा शूटर दादी नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का भी अभी निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश से थी। इनके ऊपर वैसे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा समुद्र सेतु द्वितीय। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, जो भी फ्रेंड्स ग्रुप हो गए, वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें।